नमस्कार साथियों, जैसे कि मालूम है आपको कि भारत सहित अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव चल रहे हैं और दोनों की बराबर कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आगे देखना होगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। जैसा कि मुझे मालूम है कि इससे पहले इतनी कड़ी टक्कर कभी किसी को देखने को नहीं मिली है और इस बार एक एक सीटों पे, एक एक वोटों पे कड़ा मुकाबला चल रहा है। जहाँ तक दोनों प्रत्याशियों का सवाल है, दोनों प्रत्याशियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो का इस्तेमाल किया, अपने पोस्टर और बैलेट के माध्यम से चुनाव प्रचार किया। तो हमारे लिए दोनों ही बहुत कीमती हैं, चाहे ट्रंप जीते चाहे बाइडेन जीते, दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और सवाल ये बनता है कि अब हमारे लिए कौन सबसे ज़्यादा कीमती रहा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री ने की और ट्रंप की दोस्ती रही, ट्रंप का भारत आना जाना रहा, ट्रंप से जो रिश्ते रहे, वो जो व्यापारिक रिश्ते बने, जो हम लोगों के इन्वेस्टर मीट हुई, उसके माध्यम से अगर ट्रंप बनते हैं तो भारत को ज़्यादा फायदा होगा। अगर बाइडेन बनते हैं तो भी जितने दिन से हमने उनके साथ रिश्ते बना के रखे थे, फिर उतना ही टाइम लगेगा मुझे फिर नए रिश्ते बनाने में। मेरा अपना मानना यही है। बाकी तो कोई चाहे ट्रंप जीतें या बाइडेन जीतें, भारत की प्रधानमंत्री ने की जो नीतियां हैं, उस नीतियों के खिलाफ, देश की नीतियों के खिलाफ कोई भी चलेगा, हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। अब देखना बाकी है कि जीत किसकी होती है, किसकी हार होती है। चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के दोस्त कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप की हार की और जीत की दोनों तरफ से हवन पूजन और इस तमाम तरह की गतिविधियां चल रही हैं। सबसे बड़ी टेंशन तो मेरे भारत के उन लोग विरोधियों पे हैं जो चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं, चिंताएं भारत देश में लगा रखे हैं। उनको ये सोचने का सब्जेक्ट है कि देश में के प्रधानमंत्री की फ़ोटो दोनों प्रत्याशियों ने बराबर इस्तेमाल किया है। हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो या अन्य कोई भी आता, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये वो भारत नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। एक कहानी याद आती है, मैं सुनाना चाहूँगा। मैंने अभी पढ़ रहा था, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सन 1971 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने गई रिचर्ड निक्सन से, रिचर्ड निक्सन ने 45 मिनट वेटिंग रूम में वेट कराया और कहा कि यू आर बिच। हालांकि ये सेंटेंस मुझे भी बहुत ख़राब लगा, इसलिए कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उसने कहा था। रिचर्ड निक्सन जो वहाँ का राष्ट्रपति था, ये सेंटेंस मुझे भी पढ़ने में और सुनने में बहुत ख़राब लगा। लेकिन आज ये शब्द ज़रा इस्तेमाल करके अमेरिका देख ले। आज भारत ज़रूरत है उसकी। वो भारत पहले का आज के भारत में बहुत फ़र्क हुआ है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी की जो विश्व में धाक बनी है, विश्व में जो उनका डंका बजता है, वो इसीलिए बजता है कि चाहे वो ट्रंप हो या उससे पहले बराक ओबामा हो या जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, एक निमंत्रण पे भारत को आना ही सुनिश्चित हो जाता है उनका। तो मैं कहना चाहूँगा, आप लोग बहुत टेंशन में मत लीजिए और अपने आप को कूल रखिए। चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं, आप यहाँ पे मत आपस में टेंशन पैदा करिए और भारत की जो कूटनीति है, राजनीति है, हमारे प्रधानमंत्री उसी राह पे चलेंगे
और निश्चित है बाइडेन बने या ट्रंप बने, आगे की राह हम सब के लिए आसान होने वाली है और हम किसी भी उनकी अपनी नीतियों के खिलाफ किसी से भी समझौता करने नहीं जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।